नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धनार्क में। मेरे YouTube परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है और पावर ऑफ परचेजिंग क्या होती है। इन्फ्लेशन अच्छा होता है या बुरा होता है, मतलब किसके लिए अच्छा होता है, किसके लिए बुरा होता है, और इन्फ्लेशन को हम कैसे ओवरटेक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं और जानते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस मतलब WPI में जो परसेंटेज चेंज होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो जो परसेंटेज चेंज होता है वही इन्फ्लेशन कहलाता है। अगर इसको सरल शब्दों में हम समझें फॉर्मूला के बेसिस में, तो WPI इन द मंथ ऑफ करंट ईयर, मतलब किसी करंट ईयर में किसी मंथ का WPI माइनस WPI इन अ सेम मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल WPI कितना था, अपॉन 100 WPI इन द सेम मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इसमें जो कैलकुलेशन निकल के आता है वही बताता है कि इन्फ्लेशन का परसेंटेज कितना है। यदि हम सरल शब्दों में इन्फ्लेशन को समझें तो इन्फ्लेशन क्या होता है कि समय के साथ साथ जो स्पेशल टाइप के गुड्स और सर्विसेज में जो समय के साथ साथ दाम बढ़ते हैं या उसके इंक्रीज़ होते हैं, तो वही क्या होता है, महंगाई कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए 2010 में 1 लीटर दूध का दाम 25 रुपये था और 2022 में जो 1 लीटर दूध का दाम 50 रुपये है, तो जो 25 रुपये से 50 रुपये जो कीमत बढ़ गई, 25 रुपये का जो अंतर आ गया, वही कहलाता है क्या, इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन रेट कहलाता है। तो ठीक है, ये परसेंटेज बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए इसको इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट 5% है, ठीक है, तो ये आपका इन्फ्लेशन कहलाता है। आइए जानते हैं पावर ऑफ परचेजिंग क्या होती है। पावर ऑफ परचेजिंग मतलब द वैल्यू ऑफ करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट 1 यूनिट ऑफ मनी कैन बाई। इनका सिंपल सा मतलब ये है कि मान लीजिए एक निश्चित राशि में एक समय के बाद आप उस निश्चित राशि को नहीं परचेस कर सकते, वही क्या होता है, पावर ऑफ परचेजिंग को बताता है। मतलब सिंपल से एग्जांपल आप देखिए, 2010 में जो दूध का रेट था वो 25 रुपये था, तो आप 25 रुपये में दूध 1 लीटर दूध ले सकते थे। लेकिन 2022 में वो उसी दूध को लेने के लिए आपको 50 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। तो जो 25 रुपये एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हैं वही क्या कहलाता है, तो आप 25 रुपये में क्या है, आधा लीटर ही दूध परचेस कर पाएंगे। तो आपकी पावर ऑफ परचेजिंग क्या हुई, कम हो गई। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है आपकी पावर ऑफ परचेजिंग कम होती जाती है, यही समझने वाली बात है। मनी वैल्यू क्या होता है, वो इन्फ्लेशन के साथ साथ घटता जाता है। जैसे मान लीजिए आज जो कीमत 1000 रुपये की है, कल वो 1000 रुपये की कीमत नहीं रह जाएगी। उसका क्या होगा, परचेजिंग पावर आपका रिड्यूस होता जाएगा। जैसे कि आप कोई अमाउंट है, मान लीजिए 1 लाख रुपए आज रखे हुए हैं और 10 साल तक उसमें आप चुपचाप अपने घर में रखे रहते हैं, तो उस जो 1 लाख का कीमत है वो समय के साथ साथ घटता जाएगा। उससे आप कम चीज़ें परचेस कर पाएंगे, जबकि आपने 1 लाख का 1 लाख ही है। ये होता है मनी वैल्यू। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि इन्फ्लेशन अच्छा होता है या बुरा होता है। देखिए, इन्फ्लेशन आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कि ये तो डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस कैसा है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं कोई ज़मीन या कुछ एसेट इस टाइप का प्रॉपर्टी रखा हूँ, तो क्या होता है कि वो इन्फ्लेशन के लिए अच्छा होता है। समय के साथ साथ उसकी कीमत बढ़ रही है, तो मैं उसको जब बेचूंगा तो मुझे एक अच्छा कीमत मिलेगा। इसी के अपोजिट यदि मान लीजिए मैंने कोई FD करा रखा है, तो उसमें जो रिटर्न मुझे फिक्स मिल रहे हैं, तो महंगाई बढ़ती जाएगी, तो मेरा क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी तो मेरी परचेसिंग पावर रिड्यूस होगी। परचेसिंग पावर रिड्यूस होगी, मान लीजिए वो कैश है, कैश रखा हूँ मैं, समय के साथ साथ कैश का वैल्यू घटता जाएगा, तो क्या होगा, मेरी परचेसिंग पावर रिड्यूस होगी। तो इसलिए मेरे लिए महंगाई क्या है, ख़राब है। जैसे मैंने एक डिफरेंसेस दिखाया हुआ है कि इन्फ्लेशन में लूज़र और विनर्स कैसे कौन कौन से हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेव किया हुआ है मैंने, मैं रिटायर एम्प्लॉय हूँ और मुझे फिक्स्ड इनकम मिलता है, मैं वर्कर हूँ, मुझे फिक्स्ड इनकम मिलता है, मुझे लोन लेना है, ठीक है, तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए क्या है, ये लूज़र्स हैं। ठीक है, विनर्स किसके लिए है, जैसे कोई उधार दे रखा है तो समय के साथ साथ उधार क्या होगा, ब्याज दर बढ़ेंगी। ठीक है, गवर्नमेंट है, उसके जो उसने जो उधार दे रखा है उसके लिए फ़ायदा है। मैं कोई फिजिकल एसेट्स जैसे सोना चांदी इस टाइप का रखा हूँ, मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी रखा है, तो ये सब क्या होगा, मेरे लिए फ़ायदे हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो कुछ थोड़ा इन्फ्लेशन अच्छा भी है, और इन्फ्लेशन यदि ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ख़राब भी है। आइए अब जानते हैं कि इन्फ्लेशन हमारे सेविंग को कैसे अफेक्ट करता है।
इन्फ्लेशन हमारा परचेजिंग पावर रिड्यूस करता है, तो ऑब्वियस सा बात है कि हमारा सेविंग को इरोड कर रहा है वो, ठीक है। इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हमारी क्या होगी, फ्यूचर में बढ़ती जाएगी, तो इसलिए हमको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होगी सेम काम को करने के लिए। तो इन्फ्लेशन इस प्रकार से हमारे सेविंग को क्या करता है, नुकसान करता है और हमारे सेविंग को कम करता है। इसलिए इन्फ्लेशन से हमें क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन को हमें बीट करने की कोशिश करनी चाहिए। इन्फ्लेशन को कैसे बीट करना चाहिए, आइए अब हम जानते हैं। फर्स्ट टेक्निक है इन्फ्लेशन को बीट करने का, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। देखिए, सबसे पहले क्या हो कि आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो समय के साथ साथ आपका क्या होगा, सेविंग कम होगा। मान लीजिए आप जो अमाउंट आपने रखा हुआ है उसको सेविंग बैंक में रखते हैं, तो सेविंग बैंक में आपको 3% का इंटरेस्ट मिलेगा और इन्फ्लेशन मान लीजिए 5% चल रहा है, तो क्या होगा, समय के साथ आपका जो सेविंग है वो कम हो रहा है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि हमको ऐसे एसेट क्लास में पैसे को रखना चाहिए जो कि इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, कुछ म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में, इस प्रकार से हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। ये रिस्की होते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ पैसे को हमको फिक्स डिपॉजिट, डेब्ट म्यूचुअल फंड, ठीक है, बॉन्ड्स, इस टाइप में रखना चाहिए ताकि हमको रिस्क और सेफ्टी दोनों मिलता रहे। और जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के माध्यम में 60% पैसा मैं क्या करूं, इक्विटी में रखूं और 40% डेब्ट में रखूं, तो क्या होगा, समय के साथ साथ हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। ये प्रॉपर इन्वेस्टिंग करके हम समय को के साथ साथ हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। दूसरा टेक्निक है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आप ऐसे स्किल पे काम करिए, ऐसे प्रोफेशंस को अपने बढ़ाइए ताकि आपका क्या हो, समय के साथ साथ आपको ज़्यादा अर्निंग होने लगे। तो अगर आप अच्छे से इस अपने आप पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी अर्निंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, तो इन्फ्लेशन को आप ऑटोमेटिक ही बीट कर पाएंगे। ये सेकंड तरीका हो गया। तीसरा तरीका हो गया लीड ए फ्रेजल लाइफ। फ्रेजल लाइफ कहने का मतलब ये है कि आपको, फ्रेजल लाइफ कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सीमा से न्यूनतम कंजूसी में जीवन काटें। आपको डिफाइन करना होता है कि आपका नीड कितना है, आपके वांट्स क्या हैं। इसी प्रकार से आपके जो हार्ड अर्नड जो स्पेंडिंग है उसको आपको क्या करना है कि कंट्रोल करने की कोशिश करना है और एक क्वालिटी लाइफ जीनी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे हैं और आप कंजूसी से जी रहे हैं। आपको एक अच्छा और एक अच्छे फिनेंशियल एनालिस्ट के माध्यम से आपको फ्रेजल लाइफ जीने की ज़रूरत है। और चौथा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्रैक योर एक्सपेंसेस। जो भी आप खर्च कर रहे हैं उसको आप ध्यान रखें कि आप कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, किस प्रकार से खर्च हो रहा है आपका, इस बात को आपको पूरे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जो भी परचेस कर रहे हैं उसकी लिस्टिंग करिए, क्या परचेस किया, अनवांटेड चीज़ कोई परचेस कर ले रहे हैं। इस प्रकार से अगर टोटल एक्सपेंस को अगर आप ट्रैक करेंगे तो फ्यूचर में आप क्या करेंगे, आपकी सेविंग बढ़ेगी, तो आप इन्फ्लेशन को आगे चल के बीट कर सकते हैं, ठीक है। और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इन्फ्लेशन कभी कभी अच्छा ही होता है। समय के साथ साथ चीज़ों का दाम बढ़ना चाहिए, यही सही होता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर अगर जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है उसका ध्यान रखेंगे तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं और एक अच्छा हेल्दी फ्यूचर जी सकते हैं। ये वीडियो के आखिर में हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन का हिस्ट्री कैसा है। जैसे 2014 में देखेंगे तो इन्फ्लेशन आपका 6.65 है, वैसे 15 में 4.9 है। ऐसी पूरी लिस्ट को आप देख सकते हैं कि समय के साथ साथ इन्फ्लेशन कितने % है इंडिया में। यदि मैं एक सिंपल एग्जांपल के माध्यम से आपको कैलकुलेशन दिखाऊं, मान लीजिए एक आज अच्छी कार की कीमत क्या है, 5 लाख रुपए है। यदि मैं इसको 5% इन्फ्लेशन मान के चलता हूं और 10 साल बाद इसको मुझे परचेस करना है, तो सेम कार की कीमत जो आज 5 लाख रुपए की है वो मुझे 8,14,447 रुपये का पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन से कैसे आपकी परचेजिंग पावर रिड्यूस होती है। तो इस प्रकार से प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।